बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशबहा नेमतों से नवाजा है, जिनमें अजीम तरीन चोटियाँ, देव कामत ग्लेशियर्स, कुदरती चश्मे, खूबसूरत झीलें, बल खाते दरिया, रेगिस्तान, मादनियात, जंगलात और हर तरह के मौसम शामिल हैं। जहां इस मुल्क में हुंजा और नीलम जैसी हसीन वादियां और नागा पर्बत जैसी पुरस्रार चोटी है, वहां जगह जगह फैले बुलंद बाला किले भी हैं, जो न सिर्फ हमारी तारीख बल्कि हमारी सकाफत का भी अहम हिस्सा हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के 10 मशहूर और बड़े किलों की तारीख के हवाले से बताएंगे, मगर एक शाही किला। नाजरीन, यूं तो पाकिस्तान में बेशुमार किले हैं, मगर इन सब में जो शोहरत लाहौर के शाही किले के हिस्से में आई है, वो किसी और किले को नसीब न हो सकी। मुगल शहनशाह अकबर के दौर में बनाया गया ये किला आज भी पुराने लाहौर के शिमाल मगरबी कोने में आन बान और शान के साथ इस्तादा है। कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया, तब इस जगह एक मट्टी का किला था, जिसे बाद में अकबर बादशाह ने गिराकर एक जदीद तर्ज का शानदार किला तामीर करवाया। अकबर बादशाह के बाद आने वाले हर मुगल बादशाह, यहाँ तक कि सिखों और अंग्रेजों ने भी किले के अंदर मुख्तलिफ दीवारों, महलों और कमरों का इजाफा किया। शहनशाह जहांगीर ने बागात को तोसी दी और महल बनवाए। शाहजहान ने दीवान खास और मोती मस्जिद का इजाफा किया, जबकि औरंगजेब आलमगीर ने हुजूरी बाग की तरफ खुलने वाला किले का मरकजी दरवाजा बनवाया, जो बादशाही मस्जिद के ऐन सामने वाक़ है। किले के अंदर शीश महल, म्यूजियम, बारादरी, मोती मस्जिद, फवारे और बहुत सी कदीम और खूबसूरत जगह हैं, जहां सुबह से शाम तक अवामुन्नास का रश लगा रहता है। नंबर 2, किला दीरावड़। नाजरीन, पंजाब के जिला और साबिका रियासत बहावलपुर में वाक़ किला दीरावड़ डेरा नवाब साहिब से 48 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। सहराए चोलिस्तान के वस्त में किसी बहुत बड़े देव की तरह इस्तादा इस अजीमुशान किले के 40 बुर्ज मीलों दूर से ही नजर आ जाते हैं। इस किले को 9वीं सदी में हिंदू राजपूत हुक्मरान राय राजा भट्टी ने तामीर करवाया। इब्तिदा में इसे डेरा रावल के नाम से जाना जाता था, जो डेरा रावर के बाद दीरावड़ बन गया। राजस्थानी तर्ज पे बने इस किले की सबसे अहम खासियत यह है कि इसके तमाम 40 बुर्जों का डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किले के अंदर रियासत बहावलपुर के साबिका नवाबों और उनके खानदानों की कब्रें हैं, और उनके मकबरों पर नीले रंग की खूबसूरत टाइलों का काम किया गया है। बहावलपुर डेजर्ट जीप रैली के इनेकाद से इस इलाके में सियाहत को फरोग मिला है, और हर साल हजारों लोग इस किले को देखने आते हैं। नंबर 3, बल्तित फोर्ट। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में करीमाबाद के एक गांव बल्तित में वाक़े बल्तित फोर्ट परियों की कहानियों में मौजूद खूबसूरत किलों जैसा मंजर पेश करता है। पहाड़ के ऊपर वाक़े ये किला 650 साल पहले बनाया गया था, जिसे वक्त के साथ साथ मुरम्मत किया गया। 16वीं सदी में जब यहाँ के शहजादे ने बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की, तो वो बल्ती हुनरमंदों और कारीगरों को अपने हमरा लाई, ताकि वो इस किले की तज़ीनो आराइश कर सकें। 1945 में मीर हुंजा ने इस किले को छोड़कर पहाड़ से नीचे एक और किला बनाया और वहां मुंतकिल हो गया, जिसके बाद किले की हालत खराब होना शुरू हो गई और इसके मुनहदिम होने के खदशात बढ़ गए। हमारी लापरवाही ने इसे यूनेस्को की खतरे में मौजूद इमारतों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। आगा खान ट्रस्ट और लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के इश्तिराक से इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया गया, जो 1996 में ख़त्म हुआ, और इस किले को एक अजायब घर की शक्ल दे दी गई, जिसे बल्तित ट्रस्ट चला रहा है। इस किले के लकड़ी से बने दालानों से सूरज गुरूब होने का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। नंबर 4, किला बाला हिसार। नाजरीन, अफगानिस्तान के रास्ते बरे सगीर पर हमला करने वाले जंगजुओं से बचाव के लिए पिशावर शहर के शिमाल मगरिब में बाला हिसार के नाम से एक किला बनाया गया, जो आज पिशावर शहर की पहचान बन चुका है। बाला हिसार
فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اونچے قلعے کے ہیں، کیونکہ یہ ایک بلند چٹان پر واقع ہے۔ اس کو یہ نام درانی سلطنت کے سلطان تیمور شاہ درانی نے دیا، جو اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پہ استعمال کرتا تھا۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور کا شہر۔ قلعہ کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ دوہری دیواروں والے اس قلعہ کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ ایک پختہ سڑک بل کھاتی ہوئی قلعہ کے اندر تک جاتی ہے۔ اس قلعے کو کئی بار مسمار اور تعمیر کیا گیا۔ 2005 کے زلزلے نے اس کو شدید نقصان پہنچایا، مگر بعد میں اس کی مرمت کر دی گئی۔ اس قلعے سے آپ پشاور شہر کے خوبصورت نظاروں کا لطف لے سکتے ہیں، مگر آج کل یہ قلعہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پاس ہے۔ نمبر 5، قلعہ اٹک۔ ناظرین، مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا تعمیر کروایا گیا قلعہ اٹک خورد کے مقام پہ دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ اکبر اعظم کو اس قلعہ کی تعمیر کا خیال اس وقت آیا جب وہ اپنے سوتیلے بھائی مرزا حکیم، کابل کا گورنر جس نے پنجاب پر حملہ کیا تھا، کو شکست دینے کے بعد کابل سے واپس آ رہا تھا۔ اس وقت اکبر اعظم نے اس علاقہ کی دفاعی اہمیت کے پیش نظر قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سال 1812 میں مغلوں کو ہرا کر سکھوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1842 تک یہ قلعہ سکھوں کے پاس رہا، جس کے بعد 1947 تک یہ انگریز سرکار کے زیر استعمال رہا۔ برطانیہ کا وزیر اعظم اینتھونی ایڈن 1901 میں اسی قلعے میں ایک فوجی کے گھر پیدا ہوا۔ اس قلعے کی جو چیز سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے وہ ہیں اس کے خوبصورت دروازے، لمبی اور مضبوط دیوار، ترک سٹائل کے غسل خانے اور زیر زمین سرنگیں۔ قلعے کے 4 دروازے ہیں جن کے نام موری دروازہ، کابلی دروازہ، لاہوری دروازہ اور دہلی دروازہ ہیں۔ ناظرین، نیب اور اسپیشل سروسز گروپ کے زیر انتظام اس قلعے میں بہت سی مشہور و معروف شخصیات نے قید کاٹی ہے، جن میں پاکستان کے متعدد سیاسی رہنما اور وزرائے اعظم بھی شامل ہیں۔ نمبر 6، کوٹ ڈی جی کا قلعہ۔ ناظرین، کوٹ ڈی جی کے آثار قدیمہ صوبہ سندھ میں قومی شاہراہ کے کنارے خیرپور شہر سے جنوب کی طرف 15 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مدفون شہر کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ قلعہ کے اندر ہے جس میں حکمران طبقات رہتے تھے، جبکہ دوسرا حصہ قلعہ کے باہر ہے جس میں دستکار لوگ رہتے تھے۔ کوٹ ڈی جی کی کھدائی میں آبادی کی کل 16 سطحیں ملی ہیں۔ سب سے اوپر کی 3 سطحیں وادی سندھ کی نمائندہ ہیں، جبکہ سطح 4 سے 16 تک جو سب سے نیچے ہیں قبل از سندھ تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ اس قدیم دور میں ایک قلعہ بھی ملا ہے جس میں طویل عرصے تک ایک منظم عمدگی سے ترتیب دیا ہوا شہر آباد رہا ہے۔ روڑی ہلز کے دامن میں واقع یہ قلعہ 1790 میں تالپور خاندان کے حکمران میر سہراب نے بنوایا تھا۔ نمبر 7، التت فورٹ۔ ناظرین، ہنزا کی شاہانہ وجاہت کا عکاس التت فورٹ دریائے ہنزا کے کنارے بالائی کریم آباد میں واقع ہے۔ التت قلعے کو میر آف ہنزا نے ہمسائے ریاست نگر کے میر پر اپنی طاقت اور عظمت کی دھاک بٹھانے کے لیے تعمیر کروایا تھا، اور تقریباً 11ویں صدی سے اسی طرح کراکورم کے پہاڑوں پہ شان و شوکت سے براجمان ہے۔ اس قلعے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے نہ صرف کئی بیرونی حملوں کا مقابلہ کیا بلکہ یہ زلزلوں میں بھی اپنی جگہ سے 1 انچ نہ سرکا۔ التت قلعہ اور خاص طور پر قلعے کا شکاری ٹاور تقریباً 900 سال پرانی جگہ ہیں۔ یوں یہ گلگت بلتستان میں سب سے قدیم یادگار ہے۔ پاکستان کے دوسرے قلعوں کی طرح التت فورٹ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، مگر حال ہی میں آغا خان ٹرسٹ برائے تاریخ و ثقافت اور حکومت ناروے کی مدد سے بحال کیا گیا۔ اس میں لکڑی کے چھوٹے کمرے اور حصے ہیں جن پر عمدہ کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ جاپان نے پرانے گاؤں اور ارد گرد کی ترقی، تزئین و آرائش میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ التت قلعہ 2007 سے عوام کے لیے کھلا ہے۔ نمبر 8، قلعہ روہتاس۔
नाजरीन, जिला जेहलम की तहसील दीना में वाक़ शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो सतह मुर्तफे पोटोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया है। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर किया था। गखड़ मुगलों को कमक और बरवक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा था कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। नाजरीन, इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनैली सड़क गुजरती थी, जो अब यहां से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंट के बजाय देव हैकल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल दंग रह जाती है। एक रिवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रिवायात को इस अमर से भी तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किला के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबिर फैले हुए हैं। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखकर की गई थी। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद, आलिशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। इस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियां, 6,881 कगरे और 8,556 सीढ़ियां हैं, जो फन तामीर का नादिर नमूना है। इसके बुर्ज सिर्फ फसील की खूबसूरती में ही इजाफा नहीं करते, बल्कि ये किले के मजबूत तरीन दिफाई हिसार में भी अहम किरदार अदा करते हैं। किले के अंदर शाही मस्जिद, हवेली, मानसिंह, रानी महल, तालाब, कुएं, फांसी घाट, अजायब घर और एक लंगर खाना भी है। ये किला अपनी तर्ज तामीर की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल मकामात में से एक है। नंबर 9, किला रानी कोट। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा किला रानी कोट, जिसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है, जिला जामशोरो के इलाके सुन से 30 किलोमीटर जुनूब मगरिब में कोहे कीर्थर की बेआबो गिया सरजमीन पर बनाया गया है। चूने के पत्थर की चट्टान पर बने इस किले के 4 दरवाजे हैं। इस किले की तामीर के बारे में बहुत सी कयास आराइयां हैं, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि किला रानी कोट की बुनियाद किसने और कब रखी थी और किस दुश्मन से बचने के लिए रखी थी। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से पता चलता है कि ये 2000 साल से भी पहले तामीर किया गया था। मगर हैरानकुन बात यह है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ उस वक्त मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मुरम्मत करवाई। 10 मीटर तक बुलंद इस किले की दीवारें जिप्सम और चूने के पत्थर से बनाई गई हैं। ये किला भी यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। नंबर 10, किला रवात। नाजरीन, रावलपिंडी से मशरिक की तरफ जरनैली सड़क पर सफर करते हुए 17 किलोमीटर के फासले पर एक गांव आता है जिसे रवात कहते हैं। इस गांव से जरा आगे एक शानदार तारीखी किला आ जाता है। ये किला रवात है। गांव का नाम भी इसी मुनासबत से है। इसका फन तामीर इस बात की अक्कासी करता है कि यह किला नुमा सराय 15वीं सदी के शुरू में सलातीन दहली के ज़माने में तामीर हुई थी, मगर इस किले को सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद के साथ मंसूब किया जाता है। किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में है और इसके 2 बड़े दरवाजे हैं और एक मस्जिद के 3 बड़े कमरे गुंबद की शक्ल में नजर आते हैं और ये तकरीबन बेहतर हालत में है। इसकी फसील के साथ साथ बहुत से छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो दिफाई लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। किला के मरकज में कई कब्रें हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद किला को महकमा औकाफ की निगरानी में दे दिया गया और इसका नाम शाही किला रख दिया गया, जिसमें एक मस्जिद भी वाक़ है जो आज भी आबाद है और